और प्रदेश सरकार कितना खर्चा इन पर करती है। इस अभियान पर 40 लाख खर्चे की जो राशि की बात आपने की है सर, वो अपने आप में एक अनूठी बात है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों के वो हैं जो साधारण परिवारों से आते हैं, जिनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। तो वो उन बच्चों के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां किसी उपहार से कम नहीं है, और प्रदेश सरकार स्कूली बच्चों को वो उपहार प्रदान कर रही है। तो प्यारे बच्चों, तालियां इस बात के लिए आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। यूनम पीक आप फतेह करने जा रहे हैं। जैसा कि जानकारी आपको दी है कि ये पीक 6011 मीटर ऊंचाई पर है, और एक लाहौल एक इलाका है हिमाचल प्रदेश में जहां पर यह ट्रैक योग्य पीक है। और इस पीक के दौरान, इस पीक पर चढ़ाई के दौरान आपको जाहिर सी बात है बहुत एक साहस की जरूरत है, एक बहुत ऊर्जा की जरूरत है, और वो मनोवैज्ञानिक जो बल है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आप सबको दे रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि एक प्रेरणा, एक आशीर्वाद, क्योंकि आप एक कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 21 जून का वो दिन है जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून का वो दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाती है। हमारी अपनी धरोहर योगा जो आज विश्व में जिसका एक परचम लहरा रहा है, तो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। 21 जून का वो दिन होगा, आप बहुत ऊंचाई पर होंगे, एडवांस बेस कैंप में होंगे, 5200 मीटर की ऊंचाई होगी, 100 बच्चे वहां होंगे। उस समय सब 100 बच्चे मिलकर जब सूर्य नमस्कार करेंगे पूरे विश्व के साथ, पूरे विश्व जब ऐसी गतिविधियां योगा की कर रहा होगा, आप उस समय इतनी ऊंचाई पर जब सूर्य नमस्कार करेंगे तो एक कीर्तिमान उस दिन स्थापित होगा, और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो कीर्तिमान दर्ज होगा। आप सब बच्चों का नाम उसमें दर्ज होगा, विद्यालय शिक्षा विभाग का नाम, हरियाणा सरकार का नाम उसमें दर्ज होगा। बहुत एक गर्व की बात होगी। तो आप वो बच्चे जो ये सब कीर्तिमान रचने के लिए आज यहां से जा रहे हैं, कुछ बच्चों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपकी अनुमति हो तो हमारे साथ संजली हैं कैथल से। संजली, मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहेंगे, आपके अनुभव जानना चाहेंगे। हाँ संजली बेटे, पहले भी कभी गए इस प्रकार के एक्सपीडिशन में या पहली बार जा रहे हैं? सर एडवेंचर कैंप में गए हैं सर, एडवेंचर इंटरनेशनल तक सर। अच्छा, उसमें क्या गतिविधियां थी उस समय? सर पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, जुमारिंग, हॉट एयर बलून थी सर। कहाँ, मनाली में के मोरनी में? पंचमढ़ी में सर, मोरनी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। Yes. बहुत अच्छा। तो अब इस प्रकार कैसा लग रहा है इस बार एक हाइट के ऊपर आप चढ़ेंगे 6000 से भी ऊपर मीटर पर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सर इतने बच्चों में से सर मुझे चुना गया, इससे सर बहुत अच्छा लग रहा है। सर पेरेंट्स को इतना प्राउड हुआ कि भाई इतने बच्चों में से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ। मेडिकल फिटनेस करा ली कि नहीं अपनी? यस सर, करवा लिया। करा लिया ना? हाँ, जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि वहां से फिर आधे रास्ते से दौड़ना पड़े। नहीं सर, करवा लिया सर। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा। बैठो। गुड़गांव जिले से मंजू हमारे साथ हैं। मंजू से माननीय मुख्यमंत्री महोदय बातचीत करना चाहेंगे। मंजू, वहां जाने के बाद क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं आपको मालूम है? यस सर। हाँ, क्या? सर वहाँ पे सांस लेने की दिक्कत होगी, और चढ़ाई पे जाके हमें सिरदर्द भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, काफी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इस प्रकार की ऊंचाई स्थान पर हम तो जा रहे हैं मार्ग से, सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से जाने में सुविधा रहती है, या अगर मानो हवाई जहाज मिल जाए और हवाई जहाज यहां से उठाए और हमको वहां जाके उतार दे, उस समय सुविधा होती है? बताइए। सर सुविधा तो हवाई जहाज से होती है, बट जब हम बोलो बोलो। लेकिन हाँ हाँ, ठीक बोल रहे, बोलो। सर एक एडवेंचर होता है, एक मतलब जिज्ञासा होती है कि हम खुद चल के जाएं, चोटी तक चढ़ें। तो जहाज से जाने में मजा नहीं आएगा, खुद जाने में मजा आएगा? चलिए, इसी प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है कि अगर अचानक हवाई जहाज पर वहां जाके उतर जाए और यहां से चल करके बाय रोड हम 3 दिन 4 दिन में वहां पहुंचेंगे, तो क्या अंतर आएगा? मुख्य अंतर किसी को पता है? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। अगर हम हवाई जहाज से जाएंगे तो सर वहां पर सर कुछ भी मतलब मजा नहीं आएगा सर। यहाँ से नीचे से उठेंगे और सीधा पर्वत की चोटी पर जाए रुकेंगे। अगर हम बाय रोड जाएंगे तो फिर हमें वहां पर जाने एक ही उत्तर है सब। देखो भैया, ऐसा नहीं, एक नई बात आपको बताता हूँ, एक बहुत साइंटिफिक बात बताता हूँ आपको, कि जब हम हवाई जहाज से जाएंगे तो जहां से हम चले हैं वहां जो ऑक्सीजन का लेवल है
ये बहुत अच्छा सघन होता है। हमें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं आ सकती, क्योंकि हम यहां बैठे हैं, यहां से चले उड़े और 1-1.5 घंटे वहां पहुंच गए। जहां हम पहुंचेंगे और उतरेंगे वहां ऑक्सीजन का दबाव बहुत कम होता है और ऑक्सीजन एकदम, यानी जिसको कहना है उसका घनत्व कम हो जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ एकदम बढ़ सकती है। लेकिन यदि हम मार्ग से जाएंगे, सड़क मार्ग से, तो धीरे 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 उस ऑक्सीजन का लेवल भले घटता भी जाता है। हम इसको शब्द को कहते हैं एक्लेमेटाइज, यानी क्लाइमेट के हिसाब से हमारा शरीर ढलता चला जाता है। सड़क मार्ग से जाने के बाद कोई तकलीफ वहां नहीं होगी, और हवाई जहाज जाने से वहां जाने के बाद बहुत बड़ी तकलीफ भी होती है। और कई बार तो जो जाने वाले होते हैं 6-8 घंटे बाहर निकलते नहीं है, अंदर बैठ जाते हैं, कॉफी पिएंगे, चाय पिएंगे, कभी कभी तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तब जाके 4-6 घंटे बाद 4 कदम चलने लायक बनते हैं। अभी एक बड़ी वैज्ञानिक चीज है जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा ये अनुभव है। मैं कई बार लेह लद्दाख गया हूं, बारालाचाला जो इतना ऊंची, कितनी ऊंचाई है बारालाचाला की? 16,000 फीट। हाँ, आप तो 20,000 पर भी जा रहे हैं, मैं 16,000 तक वहां गया हूं, और वहां तक रोड है, सड़क है, उसके आगे सड़क भी नहीं है। और कहते हैं वो हाईएस्ट रोड इन एशिया, वर्ल्ड में हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और वहां तो गाड़ी भी जो चलती है तो गाड़ी चढ़ नहीं पाती है, 1-2 सवारियां लेके चढ़ती है, क्योंकि गाड़ी को चलने में उसके इंजन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और वहां ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए उस गाड़ी का इंजन भी बैठने लग जाता है। आदमी पैदल चलते रहते भी 10-20 कदम चलता तो हाफ हो जाता है। तो इसलिए हाईएस्ट मोटरेबल रोड के ऊपर भी वहां जाने के बाद काफी समय आराम करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे बड़ी कठिनाई होती है। जितना हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे उतना ऑक्सीजन कम हो जाएगी। पर्याप्त मात्रा से एकदम लोअर पर जाएंगे 1 घंटे में तो शरीर को तकलीफ होती है। धीरे धीरे जाएंगे 3 दिन में, 4 दिन में तो सहज वो अपने आप ठीक हो जाता है। एक बहुत बड़ा अंतर जो है ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा, बैठिए।